हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सुरती उंधिया की रेसिपी। ये शाक इतना टेस्टी लगता है कि सभी को खाने का मन हो जाता है। इसको जलेबी के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनाने की रेसिपी, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि उंधियू बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये इतनी आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशा। मेरे किचन रसोई विद रेशा में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है सुरती पापड़ी। ये मैंने पूरी पापड़ी भी ली है यहाँ पे। इसमें सुरती पापड़ी के दाना भी लिया है, तुवेर दाना भी लिया है, आप इसमें पीस भी डाल सकते हो। तो ये मैंने अब यहाँ पे ले लिया है। ये मैंने इंस्टापॉट के बाउल में लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 4 कप जितना पानी, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको बॉईल करना है। तो मैंने ये ले लिया 4 कप जितना पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, अराउंड आधी चम्मच, और हल्दर के बाद मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। अब हम इसको बॉईल करेंगे। आपके पास यदि कुकर है तो आप एक सीटी लगाकर उसको बॉईल कर लेना, क्योंकि हमें उसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। मैं इंस्टापॉट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको 1 मिनट के लिए उसको बॉईल कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया सा सुरती उंधियू बनाने के लिए मैंने ये ले लिए है थोड़ा सा ककरा गेहूं का आटा। ये मैंने लिया है अराउंड 1.5 कप जितना आटा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप बेसन। तो ये मैंने डाल दिया बेसन। अब मैंने डाल दी है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद धनिया, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। उसके बाद 2 बड़े चम्मच तल, 1 चम्मच अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार। ये 2 बड़े चम्मच शुगर, ये मैंने चीनी डाल दी। उसके बाद ये 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, यानी कि पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, और 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो ये मैंने अदरक, मिर्च और गार्लिक की पेस्ट बना के डाल दी है। और अब मैं डाल रही हूँ ये कटी हुई मेथी की भाजी। इसमें आप चाहो तो धनिया भी डाल सकते हो, कटा हुआ धनिया भी हम डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिला के बढ़िया सा आटा बनाते हैं। आटा हमें एकदम से सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा कड़क आटा बनाना है। तो अब मैं इसमें से बना लेती हूँ बढ़िया सा आटा, जिससे हम मुठिया बना के फ्राई कर सकें। तो ये मैंने अच्छी तरह से आटा गूंद लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं। आटा को हम साइड में रखते ही हम बना लेंगे एक ग्रीन पेस्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा, लाने के आधा कप जितना हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्च, ये मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट लिया है, और उसके साथ हम डाल देंगे उसमें अदरक की पेस्ट। तो ये मैंने डाल दी थोड़ी सी अदरक की पेस्ट। आपके पास लहसुन है तो आप लहसुन भी डाल सकते हो, आपके पास ग्रीन लहसुन है तो आप ग्रीन लहसुन भी डाल सकते हो। तो अब मैं इससे अच्छी सी पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मैंने मिक्सिंग बाउल में सब कुछ डाल दिया है। तो हमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्रश कर लेना है। तो इस तरह से हमें धनिया की पेस्ट बना लेनी है। हमें ग्रीन सुरती उंधिया नहीं बनाना है, हमें रेड ही यूज़ करना है, रेड ही बनाना है। पर ये थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे धनिया की पेस्ट। उसके बाद अब हमें सारे हमारे जो वेजिटेबल्स है उसको फ्राई करने हैं। तो इसके लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के स्वीट पोटैटो, यानी कि शक्करिया। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्वीट पोटैटो को फ्राई कर लेना है। ये मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आलू को भी फ्राई करना है। ये मैंने मीडियम साइज के 2 आलू लिए थे, जिसको काट लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे आलू है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो
इसी तरह हमें सारी हमारे जो कंदमूल है वो सारे हमें फ्राई करने हैं। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ ये कच्चे केले। ये मैंने एक कच्चा केला लिया था, तो इस तरह से हमें सारे कच्चे केले को भी फ्राई करना है। तो हमारा ये कच्चा केला भी अब फ्राई हो चुका है। ये फ्राई होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। ये मैंने कच्चे केले को भी निकाल दिया। और उसके बाद ये मैंने लिया है अराउंड आधा कप रताड़ू, जिसको हम यम बोलते हैं, पर्पल यम। ये रताड़ू मैंने लिया है। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये यम यानी कि रताड़ू भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको भी निकाल देती हूँ। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे कंदमूल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे हमारा मुठिया, जो हमने आटा बना के रखा था। 10 मिनट उसको साइड पे रखा था, तो इसी तेल में हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये इस तरह का शेप मैंने दे दिया है। उसमें से आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हो, लेकिन यूजुअली मुठिए का शेप ओवल शेप होता है, तो मैंने ये ओवल शेप का बना दिया है। अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसको लास्ट में फ्राई करना है ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हम अब यही तेल को यूज़ करेंगे आगे उंदिया बनाने के लिए, जिसमें बहुत ही बढ़िया मेथी की स्मेल आती है। इसीलिए हम इसी तेल को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए लास्ट में इसको फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इस सारे मुठिए को फ्राई कर लेना है। ये देखो, ये अच्छी तरह से अब बन चुके हैं। मैं इसको अब किचन पेपर पे निकाल देती हूँ। तो इस तरह के होने के बाद अब हम इसको निकाल देते हैं। अब हम सुरती ऊंधियों को सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आपने देखा, मैंने सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है। मैंने ग्रीन पेस्ट भी बना ली है धनिया से। अब मैंने उसी तेल का यूज़ करके यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 2 तमालपत्र और 2-3 लाल खड़े मिर्च। उसके बाद 1 चम्मच जितनी अजवाइन और आधी चम्मच जितनी हल्दी। और अब मैं डाल रही हूँ ये बैंगन को हमें अच्छी तरह से पकाना है। इस बैंगन को आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाने से ये ऊंधियू बहुत ही जल्दी बन जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। इसीलिए मैं इसको फ्राई करना प्रीफर नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से उसको पका लूँगी। तो इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा उसको हल्का होने तक पकाना है। तो इसको हम ढक्कन ढक के अराउंड 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो अब ये हमारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये धनिया पेस्ट जो हमने बनाई थी वो, और इसको हमें अच्छी तरह से अराउंड 1 से 2 सेकंड तक इस तरह से थोड़ा सा पकाना है। तो ये धनिया की पेस्ट डाले हुए अराउंड 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं। अब हमें सारे हमारे जो फ्राइड कंदमूल थे वो सारे डाल देने हैं इसमें, और इसी के साथ हम डाल देंगे ये जो हमने बीन्स बॉईल किए थे, वो सारे बीन्स पानी के साथ ही हमें इसमें डाल देने हैं। तो इसमें तुअर दाना भी है, पापड़ी दाना भी है, तो ये सभी कुछ हम ऐसे ही डाल देंगे। इसको पानी के साथ ही यूज़ करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम डाल रहे हैं उसमें सारे मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैंने ऐड कर दिया अराउंड 2.5 चम्मच जितना। मैंने छोटी चम्मच यूज़ की है, 2.5 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और ये सुरती ऊंधियू बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है हमारा तज का पाउडर।
यानी कि सिनेमन पाउडर। इससे ही उंजू का बहुत ही बढ़िया स्मेल भी आती है और टेस्ट भी आता है। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसको उबाल लेंगे जब तक उसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। याद रखना, जब भी हम सुरती उंजू बनाए तज का पाउडर डालना कभी मत भूलना, इससे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, उसकी खुशबू भी बहुत ही डिफरेंट आती है। अब हम इसको ढक्कन ढक के अराउंड 5 मिनट तक उसको उबाल लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे साइड में ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 छोटे वाले टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है, और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और फिर से उसको ढक्कन ढक के हम और थोड़ी देर पकने लेंगे उसको। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ये सुरती उंजिया था उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो साइड पे ऑयल अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच शुगर, और फिर ऊपर हम डाल देंगे ये आधा नींबू का जूस। फिर हम डाल देंगे ये मुठिया जो हमने बनाया था, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पहले 2-3 मुठिए वो हमें तोड़ के डालने हैं, जिससे हमारी जो ये थिकनेस है सुरती उंजिया की वो अच्छी हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। तो मैंने अराउंड 4 to 5 जितने इस तरह से तोड़ के डाल दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और फिर से इसको ढक के हम 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो अब हमारा ये सुरती उंजिया बनके तैयार हो चुका है। लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े से तल, ये मैंने सफ़ेद तल डाल दिए, और इसी के साथ हम डाल देंगे हरा धनिया। आपके पास यदि ग्रीन गार्लिक है यानी कि हरा लहसुन है तो आप वो भी डाल सकते हो, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा सुरती उंजिया बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने बहुत ही आसान तरीके से ये सुरती उंजिया बना दिया और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना, और मेरी ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करना। आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपीज़। थैंक यू।